बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 16 नवंबर 2025 इतवार का दिन। एक जानिब तो भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के अंदर मुलव्विस है और उसके इल्जामात पाकिस्तान पर लगाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगले 48 घंटे इंतहाई इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाई अलर्ट जारी हो चुका है। और उस सारी सूरत हाल के अंदर आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहली मर्तबा ऑपरेशन सिंदूर के बाद मंजरेआम पर और उनकी जानिब से ऐलाने जंग कर दिया गया है। और उनकी जो स्टेटमेंट है उसने भारत को निशाने इबरत बना डाला है। कुछ अहम तरीन तफसीलात आ रही हैं फील्ड मार्शल की जानिब से। वो डिटेल्स तो आपके सामने रखी जाएंगी कि सूरत हाल किस जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब पूंछ और राजौरी सेक्टर से जो खबरें आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर इस वक्त मैदान जंग बन चुका है और पूंछ राजौरी सेक्टर में हालात भारतीय फौज के हाथ से निकल चुके हैं। जी हाँ, भारतीय फौज को पिस्पाई का वहां पर सामना करना पड़ा है। वो हथियार डालने पर मजबूर हो गए हैं। ये क्या तफसीलात हैं वो डिटेल्स भी आपको बताई जाएंगी। और फिर तीसरी अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज के दारुल हुकूमत के अंदर इस फौज को तलब कर लिया गया है और मोदी का धड़न तख्ता होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी के पास आखिरी चंद घंटे बाकी रह चुके हैं। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, इस पर भी बात करनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद का नारा भी कमेंट में जरूर लगाना है। जनाब, मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी खबर दी कि अगले 48 घंटों के अंदर भारत कुछ ना कुछ बड़ा मिस एडवेंचर करेगा, जिसके लिए हमारी फौज भी तैयार है, हमारी एयरफोर्स भी तैयार है। इनको हाई अलर्ट रहने का कहा गया है। जो हमारे सिक्योरिटी फराए हैं उनकी जानिब से भी इसकी तस्दीक की गई। अब भारतीय आप दोस्त हैं, पाकिस्तान की जो पानी है यानी कि जो अरेबियन सी है, पानियों के अंदर उसने दाखिल करने की कोशिश की। और जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी है हमारा, वहां पर भी इंडिया की नेवी की तरफ से जो हमारे 80 नॉटिकल माइल्स हैं, जहां पर भारत कभी भी दाखिल नहीं हो सकता या वहां पर फिजाई हदूद को, समुद्री हदूद को बंद नहीं कर सकता अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन के मुताबिक। लेकिन भारत ने वो किया और उनकी पहले भी जो बॉट है, इनकी कश्ती है, वो पाकिस्तान के पानियों में दाखिल हुई है। पाकिस्तान ने उनमें से 8 मछेरे जो है उनको गिरफ्तार भी किया। अब जो भारतीय अब दोस्त है उसने पाकिस्तान के पानियों में दाखिले की कोशिश की है। उसके फौरी बाद पाक बहरिया ने फौरी एक्शन लिया और भारतीय अब दोस्त का जो सिस्टम है उसको जैम कर दिया, उसके सिग्नल जो है उसको जैम किया गया और फिर रेड सिग्नल भारतीय बहरिया को दिया गया कि जी हाँ, आपका ये अब्दोस आई है, हमने इसको जैन कर दिया, क्या करना है। जिसके फौरी बाद भारतीय ये जो अब्दोस है वो वापस भागने पर मजबूर हो गई और वापस चले गए। ये आपको मैं बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि ये पाक बहरिया ने एक बड़ा जो है वो कामयाबी आज हासिल की है। और भारत पिछले 48 घंटों से ये ड्रोन्स की सर्वेलेंस हो मकबूजा कश्मीर से एलओसी वाली साइड के ऊपर, तकरीबन जराये के मुताबिक कोई 77 ड्रोन्स पाकिस्तान जो है मार गिराए। इसराइली ड्रोन्स को भी हमने मार गिराया है, हेवन ड्रोन जो है जिनको इंडिया इस्तेमाल कर रहा है जासूसी के लिए। और ये ड्रोन्स जो है वो इंडिया सर्वेलेंस के लिए एलओसी को चला भी रहा है और पानियों के अंदर भी वो अपनी जो है मुकम्मल तौर पर जासूसी करने के लिए अपने अब्दोसों को वहां पर भेज रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए उनकी ये अब्दोस है उसको मुकम्मल तौर पर जैन किया। अब दूसरी जानिब जनाब जो पूंछ और राजौरी सेक्टर से खबरें आ रही हैं कि भारतीय फौज को इस वक्त पिस्पाई का सामना करना पड़ा है। हालात उनके हाथ से जनाब निकल चुके हैं। जरा अपने बड़े गौर से ये खबरें सुननी है कि इस वक्त बाबा बनारस नामी जो अकाउंट है वो क्या खबर इस वक्त ब्रेक कर रहा है। बाबा बनारस जब ये खबरें देते हैं तो उसका मतलब ये है कि रॉ बोल रही है। इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उनके ये अकाउंट्स हैं जो सोशल मीडिया पर चल रहे होते हैं, तो उनकी जानिब से कहा गया कि इंटेलिजेंस इनपुट आफ्टर अ मीटिंग बिटवीन टॉप जेईएम एंड एलईटी, जैश ए मोहम्मद की बात कर रहे हैं और लश्कर तैयबा की ये बात कर रहे हैं और इन दोनों के खिलाफ इनकी आपस में ये इनको टेरर ग्रुप कहते हैं वो। तो उन्होंने कहा कि उनके जो कमांडर्स हैं वो आर्मी चीफ से मिले हैं जनाब, उनको पता है कि जीएचक्यू में क्या हो रहा है। अभी हमारे आर्मी चीफ साहब तो जो जॉर्डन के जनाब मजिस्ट्री जो उनके प्रिंस आए हुए हैं वहां सदर के अंदर मौजूद है, तो उन्होंने कब जैश ए मोहम्मद के साथ और लश्कर तैयबा के कमांडर के साथ मुलाकात कर ली है, वो तो आज वाने सदर के अंदर मौजूद है। तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात हुई है लास्ट वीक के अंदर। चले उन्होंने लास्ट वीक की बात की है, आज की बात नहीं की, वो लास्ट वीक की बात कर रहे हैं। और 3 ग्रुप्स ऑफ टेररिस्ट आर वेटिंग टू इनफिल्ट्रेट अक्रॉस द एलओसी ऑपोजिट पूंछ एंड राजौरी सेक्टर। उन्होंने कहा कि 3 जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं वो एलओसी को इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, दरअंदाजी करने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस वेट कर रहे हैं जो ऑपोजिट है एलओसी साइड के ऊपर पूंछ और राजौरी सेक्टर में। स्पॉटेड इन निजापीर निकियाल एंड करेला सेक्टर ऑफ पीओके।
है। वो कह रहे हैं कि वो जो ग्रुप्स हैं वो इन 3 सेक्टर्स के अंदर जो है वो देखे गए हैं और वो उसमें अंदाजी करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी सरहद को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भारत करना क्या चाहता है? जनाब, दिल्ली फोर्ट अटैक हो, श्रीनगर का अटैक हो, कलकत्ता का अटैक हो, ये दिन ब दिन भारत में जो धमाके होते चले जा रहे हैं, हर रोज नया धमाका होता है, हर रोज नई वहां पर डेवलपमेंट होती है। तो भारत उसको जोड़ने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के साथ। अब इन्होंने मकबूजा कश्मीर के हालात भी खराब कर दिए। अब इसका मतलब यह है कि भारत जो है वो अपनी नाकामियों को पाकिस्तान पर गिराता हुआ दिखाई दे रहा है। अब राजौरी, पूंछ सेक्टर के अंदर रोजाना की बुनियाद पर भारतीय फौज पर हमले हो रहे हैं। मैं आपको खबरें भी दे रहा होता हूं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर कभी भारतीय फौज के कन्वॉय के ऊपर अटैक होता है, कभी इन पर डायरेक्ट फायरिंग हो जाती है, इनके फौज भी मारे जाते हैं। तो जब रोजाना की बुनियाद पर इन पर हमले हो रहे हैं, इनके कमांडोज जो है वो मारे जा रहे हैं, जब अपनी नाकामियों का जब पर्दा है वो पाकिस्तान के ऊपर ही डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आसान हल है कि पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दो। तो आप ये भी देखें कि ये वही पुराना बयानिया है जो हर छोटे या झूठे ऑपरेशन से पहले भारत जो है वो इस्तेमाल करते हैं। असल हकीकत क्या है? भारत जो है उसके जो साउथ कश्मीर है, आप बात करें कि वहां पर भी और हालात जो है उनके कंट्रोल से बाहर निकल रहे हैं। पूंछ के अंदर पिछले 17 महीनों से कुछ 40 से ज्यादा भारतीय फौजी जो है वो मारे गए। नंबर वन। दूसरा ये कि जो ये भारतीय फौज है या मोदी सरकार है, ये इन्फिल्ट्रेशन का बहाना कर रही है, ड्रामा कर रही है और इनके अपने जो लोग हैं वो मारे जा रहे हैं, वहां पर फौजी मारे जा रहे हैं, उनके हालात इनके हाथ से निकल रहे हैं। कश्मीर के अंदर जो भारतीय फौज है उसको पुष्पाई का सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरह की खबरें रॉ ने इस वक्त चलाना जो है वो शुरू कर दी है। तो इसका मतलब यह है कि भारतीय फौज जो है असल में कश्मीर के अंदर फेल हो गई है और कश्मीर जो है वो अब आजाद होने जा रहा है। बहुत मुश्किल है दायरा, ये इसमें कोई ये नहीं है कि कल आजाद हो जाएगा, परसों आजाद हो जाएगा, लेकिन हालात उनके लिए आउट ऑफ कंट्रोल जो है वो हो रहे हैं। ये राजौरी से और पूंछ सेक्टर से खबरें आ रही हैं। अब जब आपको मैं कह रहा हूं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से भी आज तबले जंग बजाया गया, बड़े अरसे लंबे अरसे के बाद उन्होंने आज मीडिया से इंटरेक्शन की है। आमतौर पर वो मीडिया इंटरेक्शन नहीं करते, उस पर सेल राइज वाले मामले के ऊपर भी वो उन्होंने कंट्रोवर्सी का जवाब दिया था। तो आज फील्ड मार्शल साहब ने जनाब जो स्टेटमेंट दे दी है उसने तबले जंग बजा कर रख दिया, भारत को निशाने इबरत बना दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने आज जो है वो मीडिया इंटरेक्शन की, ऐवान सदर में मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फौज अल्लाह की फौज है, हमारे सिपाही अल्लाह के नाम पर लड़ते हैं। भारत ने दोबारा जंग मुसल्लत की, वैसे ही जवाब दिया जाएगा जैसे मई में दिया। अल्लाह पाकिस्तान को बहुत सरफराज करे। ये एक बड़ी अहम और टाइमिंग्स के ऊपर आई है कि जब अगले 48 घंटों में हाई अलर्ट जारी किया गया और हमारे फील्ड मार्शल कह रहे हैं कि वो जवाब देंगे जो हमने मई के अंदर दिया, उससे दुगना जवाब देंगे। टाइमिंग्स बहुत अहम है कि उन्होंने भारत को आज जवाब दे दिया है और उन्होंने कहा कि हम अल्लाह के नाम पर लड़ते हैं। यानी कि फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि अगर भारत हमला करेगा फिर दुनिया देखेगी। ये कोई भारत तबाह नहीं होगा, फिर आधी दुनिया हम साथ लेकर जाएंगे। अकेला पाकिस्तान या भारत नहीं जाएगा। आज ये फैसला कौन जवाब दिया गया है। आज भारत जो है वो इसके तर्जमे कर रहे हैं मुख्तलिफ जुबानों के अंदर के ये हो क्या गया हमारे साथ। हमारी फौज इस कदर जो है इस हाई अलर्ट के ऊपर इस कदर उन्होंने वॉर प्रिपेयर्डनेस की हुई अपनी कि अगर भारत अटैक करे हम तो ताक के अंदर बैठे हैं। आज की स्टेटमेंट के बाद तो ये लग रहा है कि हम ताक के अंदर बैठे हैं। हमारी फौज मुकम्मल किस्म की तैयारियां करके बैठी हुई, टेक्नोलॉजी और डिप्लॉयमेंट्स हमारी हुई है। अब ऐसा जवाब दिया जाएगा, ऐसा रंदा फेरा जाएगा कि भारतीय फौज जो है वो उसको अपने महमो गुमान में भी नहीं रख सकती। एक तरफ तो ये जनाब सूरत हाल है, दूसरी जानिब अब भारत हमला करेगा ही करेगा क्योंकि स्टेटमेंट बड़ी आम जो मुख्तलिफ इंडिया के अकाउंट्स हैं और जो टाइम्स इंडिया है वो क्या रिपोर्ट कर रहा है। द दिल्ली रेड फोर्ट कार बॉम्बर रिपोर्टेडली सेट अप अ लैब इनसाइड हिज फरीदाबाद होम नियर अल फलाह यूनिवर्सिटी। यानी कि जो कार बॉम्बर था दिल्ली के अंदर, उन्होंने कहा कि उसने फरीदाबाद के अंदर अपने घर के अंदर एक लैब बनाई हुई थी अल फलाह यूनिवर्सिटी के करीब, वेयर जहां पर वो आईईडीज को टेस्ट करता था और एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जो हैं वो पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ उससे गाइडेंस ले रहा था। ये टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है। अंदाजा करें कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो साबित हो गया। दिल्ली का अटैक ये पाकिस्तान की हैंडलर्स के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान को क्या पता भाई दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है। हमें क्या लगे दिल्ली के अंदर हमला हुआ या नहीं हुआ। ये हर छोटा हमला, हर बड़ा हमला पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं। सोर्सेस से ही एक्सपेरिमेंटेड विद डिटोनेटर्स एंड शार्पनल मिक्सेस एंड टाइमिंग सर्किट फॉर प्लान्ड अटैक्स। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुकम्मल प्लानिंग की हुई थी अटैक्स करने की और वो हर तरह के एक्सपेरिमेंट्स वहां पर कर रहे थे। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं भारत की घबराहट का, भारत की फरफराहट का, वो किस कदर इस वक्त परेशान है, बेचैन है, फ्रस्ट्रेट है। कहीं ना कहीं हमें मौका मिले हम पाकिस्तान के ऊपर जब हमला दाग दें। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब जब आपको मैं कह रहा हूं कि मोदी का दर तख्ता होने जा रहा है और दारुल हुकूमत ने फौज जो है वो तलब कर ली है। कल जनाब ढाका के अंदर एक बहुत अहम फैसला होने जा रहा है
और मोस्ट प्रोबेबली जो ज़राए हैं उनके मुताबिक तो ये कंफर्म खबर है कि हसीना वाजिद जो भागकर जो है भारत चली गई, उनका कूप हुआ, उनके खिलाफ जो वहाँ पर बगावत हुई बांग्लादेश में, स्टूडेंट्स यूनियन खड़ी हो गई थी और हसीना वाजिद को मुल्क छोड़कर फरार होना पड़ा था। कल हसीना वाजिद को फांसी की सज़ा जो है वो उनकी सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनाने जा रही है ढाका के अंदर और वहाँ पर फौज को तलब कर लिया क्योंकि कुछ मोहम्मद यूनुस की जो गवर्नमेंट है उनके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किए गए। जो इंडियन बैक वहाँ पर कुछ लोग बैठे होते हैं रॉ के उनके खिलाफ बांग्लादेश की मिलिट्री ने जो है वो अपनी क्रैकडाउन भी शुरू कर दिया है। तो हसीना वाजिद जो है उनको कल फांसी की सजा होने जा रही है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म को। और वो भारत इस वक़्त बैठी हुई हैं वो भारत भागी हुई हैं और भारत के कहने पर उनके इंडियन मीडिया को इंटरव्यूज़ भी दे रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये कल एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। ये मोदी का धर्म तख्ता कल होने जा रहा है। बांग्लादेश ने कल मोदी का धर्म तख्ता कर दिया क्योंकि नरेंद्र मोदी उनकी गवर्नमेंट ये चाहती है कि हसीना वाजिद वापस आए, भारतीय निवास हुकूमत वहाँ पर आए और पाकिस्तान को मुँहतोड़ जवाब दिया जाए। अब इस हुकूमत के होते हुए, इस फ़ौज के होते हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान डिफेंस कॉपरेशन है, वो अपनी पीक के ऊपर है और भारत इस वक़्त डरा हुआ, घबराया हुआ है, वो चिकन नेक के ऊपर वो अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ाता चला जा रहा है और वहाँ पर अपनी फौजियों को तैनात कर रहा है और बांग्लादेश के बॉर्डर के करीब उसने 3 मज़ीद नई जो है वो चौकियाँ बना ली हैं कि यहाँ से पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक कर सकता है और हम करेंगे। ईस्टर्न बॉर्डर से हमने बहुत कुछ करना है अभी, हमने पिछवाड़े से अटैक करना है। गुजरात की ऑयल रिफाइनरीज़ हो, बहुत कुछ हो, हमारे मुंबई हो, दिल्ली हो, पाकिस्तान के टारगेट के ऊपर अगर भारत हमला करेगा और इस वजह से भारत ने अपनी जो सैटेलाइट जैमिंग सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम है, उनको एक्टिवेट कर दिया है कि पाकिस्तान जो है हम उनके ड्रोन्स को, हम उनके तैयारों को, हम उनकी मिसाइल्स जो हैं उनको डी-ट्रैक करें, हम उनको जैम कर दें। तो उसके लिए भारत जो है वो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम अपने एक्टिवेट कर चुका है कि उनको पता है कि पाकिस्तान फिर क्या-क्या करेगा। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत हमला करेगा। कल करे, परसों करे, हफ्ते बाद करे, उसे करना है। तो ये तफ़सीलात मैंने आपके सामने रखी हैं कि अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं और जो हसीना वाजिद है उनको फांसी होने जा रही है और ढाका के अंदर इस वक़्त फ़ौज जो है उनको तलब कर लिया गया है क्योंकि हालात बिगड़ सकते हैं ना। भारत जो है वो कुछ ना कुछ बड़ा कर सकता है और ऑलरेडी भारत और बांग्लादेश का फंडा पड़ा हुआ है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस्लाम पे नाज़िम अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान ज़िंदाबाद।